ओम शांति। आज 28 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 1986 और मुरली की हेडलाइन है निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज की मुरली के कुछ पॉइंट्स हम लेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय मीरा दीदी से। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं जिसको आप स्पष्ट करें। बाबा ने कहा, जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी। तो उससे पूर्व की लाइन भी मैं पढ़ती हूँ। जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया, जिस समर्पण से के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी। और फिर बाबा ने आगे कहा कि जैसे आदि में ब्रह्मा बाप चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था, ये अनुभव है ना। और बाबा ने कहा कि जो हम सभी जो ब्रह्मावत्स हैं उनके लिए कि सबके मुख से निकले कि ये अलौकिक व्यक्तियां हैं। तो इसको आप स्पष्ट करें, फिर हम आगे कब लेते हैं बात। नहीं, क्योंकि जब भी 14 साल तपस्या किया उन्होंने, तो उस समय तो उनको कोई भी दुनिया क्या होती है, क्या बदल रहा है, कुछ भी पता नहीं था। वो जैसे कि अपनी दुनिया में ही रहते थे, किसी की भी याद नहीं आती थी, कुछ भी नहीं। तो जब भी बाबा ने सेवा पर भेजा तो वो भी दादियों को ये पता ही नहीं था कि सेवा में जाना भी होता है। उन्होंने समझा कि हमको तो बाबा के साथ यहाँ ऐसे ही रहना है बस जीवन भर, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। जब भी बाबा ने पहले सेवा के लिए पूछा तो कोई तैयार नहीं थे, तो बाबा ने मुरली में बोला कि आप कौन से बादल हो। बादल का काम क्या होता है, बरसाने का ना। आप कौन सी नदियाँ हो, बहती नदियाँ हो या ठहरती नदियाँ हो। मैंने ऐसे बाबा बता करके उनको थोड़ा उत्साहित किया कि अभी जाना है आपको, जो आपने लिया है देना है। तो एक बार दादी गुलजार ने अनुभव सुनाया, जब दादी को बोला गया ना कि लखनऊ जाना है, तो एक तरफ तो मन में प्रश्न आया कि अरे भाई, हम बाबा को छोड़ के कैसे जा सकते, एक सेकंड में हम अलग नहीं रख सकते बाबा से, अभी सेवा पर जाना है। दूसरी तरफ बाबा की आज्ञा है, तो हम इतना बाबा को प्यार करते हैं, तो बाबा की आज्ञा ना माने ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि पहली बारी जब सेवा पर गए ना, वो तो दिल पर पत्थर रख करके गए, बाबा को बहुत मिस किया, परंतु बाबा की आज्ञा को भी माने। तो स्थापना के कार्य में, सेवा में जब भी सेवा की तो उन्होंने सेवा त्याग और तपस्या के आधार से की। साधन कुछ नहीं था, बस बाबा ने कहा इसलिए गए, और बाबा ही वहां पर सब कुछ उनको प्रबंध रखा था। इसलिए बिगिनिंग की स्थापना के कार्य में वो न्यारे और प्यारे रहे। माना जो कुछ होता है वो बाबा ही करा रहा है, अपनापन बिल्कुल नहीं था। माना त्याग और तपस्या के आधार से की। तो बाबा तो यही चाहते कि अभी अंत में भी हमारे अंदर वो त्याग और तपस्या और वैराग्य आवे। तो वो अभी कम है, क्योंकि हम अभी सेवा करते हैं साधनों के आधार से।
ये साधन मिले तो हम करेंगे, ये साधन मिले तो हम सेवा पर जाएंगे। तो दादियों ने ये कुछ भी नहीं सोचा कि बाबा ने कहा जाओ तो हम चले गए। कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ भी मालूम नहीं, परंतु बाबा ने सब कुछ प्रोवाइड किया। किसी किसी को टचिंग किया, किसी को साक्षात्कार हुआ कि कौन ये बच्चे आए हैं, कौन भेजा है। तो फिर वहाँ से स्थापना में इनके त्याग और तपस्या के वैराग्य के आधार से चालू हुआ। तो बाबा ने कहा तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। सच्ची बात है, क्योंकि कोई भी दादियों को देखते थे ना, उनको साधारण रूप में नहीं देखते थे, उनको देवियों का रूप में देखते थे, उनको देवियों का साक्षात्कार होता था, क्योंकि उनके मन के अंदर नशा था कि हम क्या बनने वाले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा था कि मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, तो दादियों को भी अंदर में नशा रहते थे हम क्या बनने वाले हैं। तो इसलिए भले वो साधारण थे, परंतु लोगों को साधारण शरीर दिखाई नहीं दिया, वो देवियों का रूप दिखाई दिया उनको। तो कई बार उन्होंने स्वप्न में भी देवी आकर के तो आप लोग कितने आराम से रहते हो, वहाँ जाकर के हमारे बच्चियों को फिर उनका भी साक्षात्कार कराते थे, और देवियों को वो कौन सी देवी है, तो जिस देवी की वो पूजा करते वही उसके घर में आ गए, तो उनको कितना भावना बैठेगा। तो मना उनको जो भी महिमा करते थे, रिजल्ट मिलता था, वो अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे, एकदम न्यारे। सब बाबा करवा रहा है, बाबा ही कर रहा है, तो हम सिर्फ निमित्त है। जो कुछ भी मिलता भी था ना, कुछ पैसा दिया यज्ञ के लिए या कुछ चीज दिया, वो खुद यूज नहीं करते थे, वो भी यज्ञ में बेचते थे। एक हंसी की बात सुनाते हैं, ऑलराउंडर दादी थी ना, दादी गुलजार की माँ है, तो कोई ने दादी के पास एक वाटरमेलन लेके आए। वाटरमेलन इतना बड़ा होता है, उसको देख करके दादी की आंखों में आंसू आ गई, तो मैं इसको कैसे खाएंगे, यज्ञ में बेचना है इसको, माउंट आबू में। तो वाटरमेलन के ऊपर लिख दिया ब्रह्मा कुमारी पांडव भवन माउंट आबू, और पोस्ट ऑफिस में दे दिया। सचमुच उनकी भावना देखो कितना, वो रोल होके 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 पांडव भवन में पहुंच गया कैसा भी, और उसी दिन गुरुवार का दिन था। तो बाबा ने कहा इसको भोग लगाओ और सभी यज्ञ वस्तुओं को बांटो। तो इसकी भावना देखो कैसी है। तो मैं ना, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कर सकते। तो उनको उसी के कारण उनको साधारण रूप में नहीं देखते थे, वो उनको सदैव उनके भविष्य का रूप ही दिखाई देता था, या तो परमात्मा का साक्षात्कार होता था। तो कभी ब्रह्मा को देखते थे या कभी माउंट आबू को, तो वहाँ जाओ आपको ज्ञान मिलेगा। कितने लोग ऐसे साक्षात्कार के आधार से आए, क्योंकि दादियों के अंदर नशा था कि हम भगवान के मैसेंजर हैं, हम भगवान के मैसेज देने के लिए आए हैं। हमको लोगों से कुछ नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं, तो तभी अल्लाह लोग दिखाई पड़े। तो बाबा यही कहते ना, अभी हमको कोई देखे तो हम शरीर को ना देखे, पर वो हमारी स्थिति को देखे, हमारे भविष्य को देखे। साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि ट्रांस में जाके साक्षात्कार, प्रैक्टिकली उनको फील हो, जिस देवियों की हम पूजा कर रहे हैं वही चैतन्य में हमारे पास है, यानी वो अनुभव में आए। या फिर बाबा ने कहा कि स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। और फिर बाबा ने इसके लिए और भी कहा कि विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। डेफिनेटली, क्योंकि हम हैं गॉडली सर्वेंट ना, वी आर गॉडली सर्वेंट।
बाबा भी अपने को क्या कहलाते थे, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो आजकल सेवाधारी का नाम खत्म हो गया है, हम टीचर समझते हैं, यू नो, अपने को टीचर समझ करके टीचिंग देते हैं, और टीचर समझने के कारण तो हमारे अंदर वो थोड़ा सा अभिमान रहता है, एक पोजीशन है। परंतु दादियों में क्या था कि हम सेवादारी है, इसलिए दादी सदैव कहती है कि अपने को टीचर नहीं समझो। तो दीदी जैसे टीचर्स तो थोड़े से हुए 2%, हाँ, बाकी 98% सेवादारी। पर सेवादारी समझ करके सेवा करने से कुछ स्वीकार अपने लिए करने का मन नहीं होगा। अगर हम सेवादारी भूल जाते हैं ना, तो अपने लिए हम ले लेते हैं, ये भी एक वास्तव में अच्छा कर्म नहीं है। और जो बाबा ने ये बताया कि जो छोटी छोटी बातें हैं, तन की, मन की, साधनों की, संबंध निभाने के पीछे, तो संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाना क्या कहेंगे? बाकी चीजें तो समझ में आया। लौकिक में भी अभी संबंध तो निभाना है, परंतु ट्रस्टी होकर के निभा सकते हैं ना, गृहस्थी होकर के क्यों? अगर उसको अमानत समझ कर भी तो संभाल सकते हैं ना। जैसे अभी समझो आपका बच्चा है, आपकी बहन अपने बच्चों को आपके पास छोड़ के गए हैं, तो उसको भी आप अपने बच्चे संभालते हैं तो उसको अमानत समझ के संभालते हैं ना। तो गृहस्थी समझ करके ही हमको निभाने की जरूरत नहीं, उसमें फिर ममता, मेरापन ये सब आ जाता है और मैलापन भी हो जाता है। परंतु ट्रस्टी समझ के, अमानत समझ करके गृहस्थ में भी रहेंगे, संभालेंगे, तो हमारा समय संकल्प सफल होगा। नहीं तो हम अपना बंधन बना लेते हैं, मैंपन, मेरापन आ जाता है। फिर बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, जैसे संबंध वो वेस्ट नहीं करो, विश्व कल्याण। साथ में बाबा ने कहा युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयपन के संस्कार इमर्ज करो। नहीं, अभी तक भी हमारा युद्ध द्वंद्व चलता है ना। जैसे कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, तो कभी विचार आता नहीं ये करूं या ना करूं, ये राइट है या रॉन्ग है, तो यानी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती है, क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कोई बड़ों से वेरीफाई करा दो, हम युद्ध में क्यों समय गवाए। अगर हो सके, हमारी बुद्धि निर्णय शक्ति है, हम डिसाइड कर सकते हैं, जिम्मेवारी ले सकते हैं, तो ठीक है। नहीं तो हम बड़ों से वेरीफाई करा दे, समय वेस्ट नहीं करें, यू नो। तो ये क्या है कि देहाभिमान में रहने के कारण हमारी मन, बुद्धि, संस्कार यूनिटी में नहीं चल रहा है। मैं राजा नहीं हूँ, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनी हूँ, तो इसलिए मन हमको चला रहा है, बुद्धि हमको चला रहा है, तो द्वंद्व होता है। तो जितना जितना हम आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे, जितना हम राजा होकर के मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियों को हम चलाएंगे, तो हमारे हाथ में होंगे, तो युद्ध नहीं चलेगा। ये दिखाता है कि हम राजा नहीं है, अभी हम जैसे कि गुलाम बन गए कर्मेंद्रियों के और मन, बुद्धि, संस्कार के। इसके कारण ही युद्ध चलता है। अगर युद्ध करते करते समझो हमने शरीर छोड़ दिया, तो हम क्या बनेंगे? त्रेता युग के रामचंद्र बनेंगे। हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनने का। अगर हम युद्ध में समय गवाएंगे तो हमारा क्या होगा भविष्य? फिर बाबा ने कहा कि हर संकल्प, हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। सच्ची मुचनो अभी क्या है कि समस्याओं का पहाड़ हम सामने है, यू नो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अभी हमको क्या बनना है? समस्या का समाधान बनना है ना। तो समस्या का लंगड़ मना, वो इतनी समस्याओं का जो बड़ी पहाड़ है हमारे सामने, वो ऑटोमेटिकली हल्का हो जाएगा जब हम सेवा में अपने को बिजी रखेंगे। तो जितना जितना सेवा में व्यस्त रहेंगे,
तो ऑटोमेटिकली हमको कोई टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरा सोचने का। जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा कि अपने को जो कर्म बंधनी संबंध है, या बंधन है, उनसे भूलते जाओ, कर्मातीत अवस्था को पाओ। तो आपने बताया था कि सेवा भी एक माध्यम है, एक बाबा की याद और दूसरा सेवा भी, क्योंकि सेवा में जितना हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे, और सेवा भी 4 प्रकार के हैं, एक प्रकार की नहीं है। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे यज्ञ सेवा करो, चाहे कर्मणा सेवा करो। सेवा अनेक प्रकार की है ना, एक नहीं कर सकते, दूसरा करो, पर अपने को व्यस्त रखो, नहीं तो खाली मन शैतान का घर। तो फिर ऑटोमेटिकली और संकल्प आता है, और समस्या न भी हो, हम छोटी बात को बड़ा करके वो समस्या खड़ी कर देते हैं अपने आप को, यू नो। आज का वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मरजीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार 2 बातें हैं, सदा परोपकारी रहना और दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। या सच्ची बात है, ये बहुत बड़ी मंजिल है। वो परम पूज्य कहलाएंगे। पूज्य तो हम सभी बनेंगे, परंतु ये जो परम पूज्य हैं, उन्होंने स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं लाए, स्वप्न में भी पवित्रता का भंग नहीं किया। संकल्प तो छोड़ो, तो माना उनको ही बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो वो ही अष्टरत्न है। अष्टरत्न अभी भी आप देखेंगे ना मंदिर में, पहले नवग्रह की पूजा होती है बाहर, पहले मंदिर के बाहर होता है नवग्रह, ये अष्टरत्न प्लस शिव बाबा 9, तो उनकी पहले पूजा होती है, फिर बाद में देवताओं की पूजा होती है। तो माना वो उन्होंने पवित्रता की इतनी शक्ति थी, तो कभी भी अपवित्रता की संकल्प मनसा स्वप्न में भी संस्कार में भी दोष नहीं था। तो हमारा भी एम यही होना चाहिए, हम पवित्रता की सीमा यहाँ तक ले जाए। ऐसा नहीं कि शुद्ध अन्न खाते हैं, चलो शुद्ध भोजन कर लिया, शुद्ध व्यवहार कर लिया तो हम पवित्र हो गए। पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहते हैं, पवित्र माना संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश भी ना हो, वंश भी ना हो, यानी जिसमें क्रोध भी ना हो। हाँ वही, क्रोध भी ना हो। क्रोध का जो अंश है, क्रोध का भी 35 मेंबर्स है। सिर्फ क्रोध तो मोटा रूप है, समझो हमारे अंदर क्रोध नहीं है पर ईर्ष्या है। चलो हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, घृणा है, ये भी तो क्रोध है ना। तो कोई कोई कहते ना हमारे में लोभ नहीं है, मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, तो ये भी तो लोभ का अंश है। तो अंश भी नहीं और वंश भी नहीं, ये हमको ये रखना है, तभी हम ऐसे परम पूज्य देवता बन सकते हैं। और ऑफ कोर्स परोपकारी, परमात्मा की महिमा क्यों इतना, क्योंकि उन्होंने अपकारियों के ऊपर उपकार की। परोपकारी का मतलब कि अपकारियों के ऊपर उपकार करना। तो हमने बाबा को कितनी ज्ञानग्लानि की, बाबा को क्या क्या बोला, कण कण में है, पत्थर टिकर में है, इतना अवतार लेते, क्या क्या बोला भगवान को। हाँ, तो भगवान ने वो नहीं देखा, हमारी भावना देखी। और परमात्मा ने ये भी समझा कि ये ड्रामा अनुसार कर रहे हैं, इसका कोई दोष नहीं है। ये 2 बातें भगवान के बुद्धि में था, तो हमारे बुद्धि में भी ये 2 बातें होना चाहिए। एक तो कोई भी हमारे ऊपर अपकार करते हैं तो उसके ऊपर दोष नहीं देना है, ये ड्रामा अनुसार हो रहा है। और दूसरा कि इनकी भावना समझो, भाषा नहीं देखो, कि उनके अंदर इतना ही ज्ञान है और उसके अपने लिमिट अल्पज्ञ ज्ञान से अपने कमेंट्स दे रहे हैं।
तो इसलिए हम उसके लिए अपसेट नहीं होना है, तो तभी हम अपकारी के ऊपर उपकार कर सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है, परोपकारी। ये भगवान का गुण है, और उसको अगर हमने धारण किया तो हम भगवान समान बन जाएंगे ना। तो ये 2 बातें बाबा ने आज हमें धारण करने के लिए बताई वरदान में, और हमारा इससे विशेष पाठधारी भी हैं और विशेष प्रारब्ध के अधिकारी भी बनेंगे। और आज का स्लोगन है कि संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि संकल्प है पहले फर्स्ट खजाना ना, अगर हमारा संकल्प गया तो समय भी गया ना, अंडरस्टूड। क्योंकि अगर एक व्यर्थ संकल्प आया तो वो सेकंड गया, तो माना उस समय जो श्वास लिया वो भी गया उस समय हमने जो बोला वो भी व्यर्थ गया। सो थॉट्स आर द की। तो इसलिए अगर हम संकल्पों को अपना बनाएंगे, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा समय, कर्म, वाचा, बाकी सब खजानों को हम सफल कर सकते हैं। तो इसलिए संकल्प को हमारे जीवन का श्रेष्ठ खजाना समझे, जितना हो सके उसका बचत करें। इसलिए स्लोगन है ना, कम सोचो, धीरे सोचो और सही सोचो। थिंक राइट, थिंक लेस एंड थिंक स्लोली। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें से हमने कुछ पॉइंट्स लिए। लेकिन अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है, किसी भी प्रकार का आप स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। ओम शांति।